हेलो बच्चों, ये वर्कशीट 10 के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं आज क्लास 9th। सबसे पहले इसमें है पदार्थ। तो देखिए, आपने पदार्थ के बारे में क्या जाना, ये ज्ञान की दीदी उससे पूछती है। तो दीदी हमने पदार्थ के बारे में बहुत कुछ जाना। ज्ञान अपनी दीदी को बताता है क्या क्या जाना। सुनो, तो ज्ञान अपनी दीदी को बताता है कि दीदी, पदार्थ कणों का बना होता है। आप इस बात को जानिए कि पदार्थ कणों का बना होता है। अब जो कण होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं जिनसे मिलकर हर एक पदार्थ बना होता है ना। जैसे अगर आप एक चौक के छोटे से टुकड़े को अगर आप पीसते जाएं तो आखिर में बिल्कुल छोटा सा कण बच जाएगा। ऐसे छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है पदार्थ। अब कणों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं बच्चों, देखो। कणों के गुण देखो। कणों के बीच में खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है। ये कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। कण लगातार गति करते रहते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। तो ये तीनों गुण याद करेंगे। अच्छा, जैसे हमने बताया कि पदार्थ कणों से बना होता है, तो पदार्थ की क्या परिभाषा दें और वो कितने प्रकार का होता है, सुनो। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए, पदार्थ क्या परिभाषा है? जिसका द्रव्यमान हो और कुछ स्थान जो घेरता हो, आयतन घेरता हो, उसे पदार्थ कहते हैं ना। जो भी चीज़ जिसमें द्रव्यमान होता है और वो स्थान घेरती है, उसे पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थ के प्रकार कौन कौन से हैं बच्चों, सुनो। एक होता है शुद्ध पदार्थ, एक होता है मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ कौन से होते हैं? शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक होता है तत्व, जिसे भौतिक विधि से विभाजित जो है हम और नहीं कर सकते हैं। भौतिक विधि से विभाजित किया गया पदार्थ का छोटा भाग तत्व होता है ना। जो भौतिक विधि से बांटा हुआ, विभाजित किया हुआ पदार्थ का छोटा भाग तत्व होता है, जैसे लोहा, सोना। यौगिक जो होता है, ये दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, रासायनिक क्रिया के द्वारा बना होता है। अच्छा, तत्व में जो है एक ही प्रकार के कण होते हैं। यौगिक में एक से ज़्यादा प्रकार के कण होते हैं बच्चों। जैसे कि तत्व मान लीजिए सोना है, सोने के अंदर सारे जो है कण हैं वो सोने के होंगे। चांदी एक अलग तत्व है, उसमें सारे कण चांदी के होंगे। लोहा एक अलग तत्व है, उसमें सारे कण लोहे के होंगे। तो इस प्रकार से बच्चों तत्व बनता है, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनता है। यौगिक में एक से ज़्यादा जो है तत्व होते हैं। जैसे पानी होता है H2O, दो जो है उसमें कण हाइड्रोजन के हैं, है ना। दो परमाणु हाइड्रोजन के हैं, एक परमाणु ऑक्सीजन का है, तो H2O वो यौगिक है, रासायनिक विधि द्वारा बनता है ना। पानी है, ग्लूकोज है, ये सब यौगिक हैं। तो तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ के उदाहरण हैं। अब आ जाइए मिश्रण। मिश्रण में क्या होता है कि बहुत से तत्व मिले हो सकते हैं, लेकिन वो इस प्रकार से मिलते हैं कि कोई नया पदार्थ नहीं बनता, और हम चाहें तो उन्हें अलग भी कर सकते हैं, है ना। जैसे आपने एक थाली में जो है ना थोड़ी सी काली दाल ले ली, थोड़ी से काले चावल ले लिए और मिला लिया, है ना। तो मिलाने पर दाल चावल वो सूखे सूखे मिल गए ना, वो मिश्रण हो गया, दाल और चावल का मिश्रण। आप चाहें तो दाल और चावल को बीन कर अलग कर सकते हैं, है ना। जब दो तीन चीज़ों को मिलाकर एक नया पदार्थ बन जाए तो यौगिक होता है, और नया पदार्थ ना बने, दोबारा से वो अलग हो सकें उसके अवयव, तो मिश्रण होता है। अब मिश्रण दो प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी। समांगी मिश्रण में सारे कण एक जैसे होते हैं। जैसे नमक और पानी, नमक के को आप पानी में मिलाएं, सारा मिल जाएगा, और उसमें पता नहीं लगेगा कौन सा कण नमक का है, कौन सा पानी का। हवा में बहुत सी गैसेस होती हैं, लेकिन आप पहचान नहीं सकती कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, सारे कण एक जैसे होते हैं। यह है समांगी मिश्रण, है ना। विलयन समांगी होता है। विषमांगी मिश्रण में क्या होता है कि ऐसे कण आपस में मिले होते हैं जो अलग अलग होते हैं, कोई बड़ा कोई छोटा। जैसे निलंबन, मिट्टी और पानी का मिश्रण। तो पानी में मिट्टी डालो, मिट्टी के कण अलग अलग आपको दिखाई देंगे, और थोड़ी देर रख दो, बैठ जाएंगे नीचे की तरफ, है ना। इसे बोलते हैं निलंबन। और एक चीज़ और है, वो है कोलाइड। कोलाइड में क्या होता है कि कण जो होते हैं मिलते नहीं है, कोई बड़ा कोई छोटा होता है ना। लेकिन क्या है कि वो अगर आप कोलाइडी विलयन को रख दो, तो वो विलयन के में जो कण होते हैं ना, वो नीचे नहीं बैठते, वो लगातार हमेशा तैरते ही रहते हैं। जैसे दूध एक गिलास दूध शीशे में गिलास में रख दो, और 1 घंटे बाद देखो तो वो ऐसे ही लगेगा। तो उसमें जो कण होते हैं, वसा के और चीज़ों के कण होते हैं, वो तैरते रहते हैं, नीचे नहीं बैठते हैं बच्चों, है ना। तो ये दूध और पानी कोलाइड है, मिट्टी पानी निलंबन है, और नमक और पानी या हवा विलयन है।
तो इसके अलावा एक चीज़ और इसमें बताई गई है कि पदार्थ की अवस्थाएं 3 होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस को अगर आप जो है गर्म करोगे तो द्रव बनेगा, इसे बोलते हैं संगलन। द्रव को गर्म करोगे गैस बनेगा, इस घटना को बोलते हैं वाष्पीकरण। गैस को ठंडा करोगे द्रव बनेगा, इसको बोलते हैं संघनन। और द्रव को ठंडा करोगे तो जम जम के ठोस बन जाएगा, उसे बोलते हैं जमना। तो पदार्थ की अवस्था है ठोस, द्रव और गैस। अच्छा, एक बात ये भी होती है कि अगर कुछ ठोस ऐसे होते हैं कि गर्म करने पर वो द्रव में नहीं बदलते, सीधे ठोस से गैस, सीधे ठोस से गैस, जैसे पूजा में इस्तेमाल किया जाने वाला कपूर, इस घटना को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। और ऐसे पदार्थ जैसे कपूर होता है उसे उन्हें ऊर्ध्वपातज कहते हैं। यानी कि ठोस को अगर गर्म करोगे, ताप बढ़ेगा तो वो जो है सीधे सीधे ठोस से गैस में बदल जाएंगे। तो हमने जाना कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की परिभाषा पढ़ी है, पदार्थ के प्रकार पढ़े, शुद्ध पदार्थ के 2 रूप पढ़े, मिश्रण के 2 रूप पढ़े, है ना, विषमांगी मिश्रण के फिर फर्दर हमने 2 भागों में उसको स्टडी किया। चलिए अब आते हैं हम आज के सवालों पर बच्चों। और जो हमारे सवाल हैं आज के, इन सवालों में देखिए मैंने जो है पहले आप इनके सवाल जवाब सोचिएगा, और उत्तर नहीं समझ में आए तो आप ये जो पीला बटन है मैं दबा रहा हूँ, इसी में जवाब है ना। वीडियो को देखेंगे तो पॉज करके नोट कर लेंगे। जैसे एक ऐसे पदार्थ का नाम लिखिए जो हमारे आसपास तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। इसे मैं क्लिक करता हूँ। उत्तर, पानी वह पदार्थ है ना, जो हमारे पास तीनों अवस्थाओं में आसपास पाया जाता है। जैसे उसे आप जमा देंगे तो बर्फ़ बन जाएगा, और जो है बाहर रख देंगे बर्फ़ को, पानी बन जाएगा। गर्म करेंगे तो भाप और गैस बनकर उड़ जाएगा, है ना। तो एक ऐसा पदार्थ जो हमारे आसपास तीनों अवस्था में पाया जाता है वह पानी है। इसका उत्तर है पानी वह पदार्थ है। दूसरा प्रश्न देखिए, विलयन निलंबन से किस प्रकार भिन्न है। देखिए, विलयन, इसमें जो घुलनशील विलेय पदार्थ होता है, विलयन में पूरी तरह घुल जाता है, जैसे पानी में चीनी को घोलने से बनने वाला विलयन। अच्छा, निलंबन क्या होता है, उसमें घुलता नहीं है, थोड़ी देर बाद बैठ जाता है। निलंबन, इसमें विलेय पदार्थ घुलता नहीं है और थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाता है, जैसे पानी में मिट्टी का मिलना एक निलंबन है ना। पानी में मिट्टी को चम्मच से घोल भी देंगे आप, पीला पीला पानी हो जाएगा, आधा घंटे रख दीजिए, सारी मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, ये निलंबन है बच्चों। अच्छा, अब हम बात करते हैं तीसरे पदार्थ प्रश्न की, यौगिक किसे कहते हैं, 2 यौगिकों को नाम लिखिए। देखिए, यौगिक क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलकर रासायनिक क्रिया द्वारा नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे यौगिक कहते हैं, जैसे पानी और ग्लूकोज। चौथा सवाल देखिए, मिश्रण क्या होता है, निम्न पदार्थों को मिलने पर किस प्रकार का मिश्रण तैयार होता है, नमक प्लस जल, मिट्टी प्लस जल, दूध प्लस जल। तो नमक प्लस जल विलयन, मिट्टी प्लस जल निलंबन, दूध प्लस जल कोलाइड। इसमें उत्तर है। देखिए उत्तर, चौथे का उत्तर, 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब किसी भी अनुपात में इस प्रकार मिलते हैं कि कोई नया पदार्थ ना बने, उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण के अवयवों को अलग किया जा सकता है। नमक पानी ये विलयन है जो समांगी मिश्रण का उदाहरण है, समांगी मिश्रण। और मिट्टी पानी निलंबन है जो विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। दूध पानी कोलाइड है और यह भी विषमांगी विलयन का उदाहरण है। तो बच्चों, ये सारे सवाल के जवाब कर फटाफट ग्रुप में भेजिए। गुड लक बच्चों।